अस्सलाम वालेकुम। ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाया है, जो इसमें रिंग इस्तेमाल किए हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल की है, इससे ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है डबल में, इस तरीके से। यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 6 इंच डबल में और इसकी लंबाई है 13 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे बुकरम की रेप निकालने के लिए। इसके बाद हम गले का फैलाव लेंगे, तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 5 इंच। गले का फैलाव रखना है 5 इंच और लंबाई रखनी है 9.5 इंच। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। बहुत आसान तरीका है, वीडियो का आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो अब इस निशान को भी सीधा करेंगे। फिर इसके बाद हम इन दोनों निशानों को मिलाएंगे, चौड़ाई और लंबाई का निशान ऐसे मिलाएंगे और एक वी तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हमने 1 इंच के गैप पर हमने दूसरा निशान लगाना है गले को नीट करने के लिए। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने गले की कटिंग करनी है। यहाँ से फिर हम सीधी कटिंग करेंगे, वी नहीं बनाएंगे, यहाँ से सीधी कटिंग करेंगे और इसके बाद फिर हम इसको नीट करेंगे। तो इस तरह आपने गले की कटिंग करनी है, ये देख लें इस तरह। फिर हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे और इसका हमने ग्लू स्टिक के साथ इसका मार्जिन जो है इसके साथ प्रेस कर लिया है। फिर यहाँ पे हम सेंटर मार्क करेंगे ऐसे। अब चौक की मदद से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये देखें हमारे सेंटर क्रीज कितनी अच्छी इसके साथ बनी है। इसको निशान को गहरा करेंगे और इसके बाद हम शर्ट पर सिलाई करेंगे। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन सिलाई में बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम दोनों निशानों को मिलाते हुए एक यहाँ पे रफ सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। इसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिंपल पहले वी गला जो है वो तैयार कर लेना है। इसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हमने कटिंग कर देनी है और यहाँ पे हमने सिर्फ वी वाली जगह पे एक कट लगाना है। और इसके बाद हम यहाँ पे गले को नीट कर लेंगे। हमने जो रफ सिलाई लगानी थी, यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई मार्जिन के ऊपर, तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने गले को सीधा कर लिया है, अच्छे तरीके से इसको हमने प्रेस किया है। तो ये देखें इस तरीके से आपने गले को नीट कर लेना है। इसके बाद हमने रिंग तैयार किए हैं। ये देखें इस तरीके से आपने कपड़े के रिंग बनाने हैं। तो ये किस तरीके से बनाने हैं मैं आपको तरीका यहाँ पे बता देती हूँ। तो इसमें हमने फ़िश वायर तार इस्तेमाल की है। ये कभी ख़राब नहीं होंगे, वॉश के बाद भी बिल्कुल नरम नहीं होंगे। तरीका बहुत आसान है। ये देखें कपड़े का एक चौकोर पीस लेना है और अब आपने ज़ीरो का बुकरम लेना है, वो भी आपने सेम कपड़े पे, यानी कि जितना कपड़ा है इतना ही बुकरम रखते हुए पेस्ट करना है। फिर सेंटर से आपने ऐसे ट्रायंगल की शेप में कटिंग करके इस पे यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है, जैसे हम कपड़े की सिंपल डोरी इस्तेमाल करते हैं। अब डोरी का हम गैप कम रखते हैं। यहाँ पे हमने एक पैर का गैप रखना है, एक पैर से भी कपड़ा हल्का सा बाहर निकल रहा है। अब आप एक सिलाई करेंगे, उसको सीधा करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो है चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे मार्जिन का आपने बहुत ख्याल रखना है। मार्जिन आपने जो सिलाई किया इससे बिल्कुल हाफ में कटिंग करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मार्जिन कटिंग करना है, क्योंकि सीधी पट्टी बनानी है, गोल पट्टी नहीं बनानी। तो यहाँ पे हमने देखें ऐसे सुई को बैक साइड की तरफ डालते हुए ऐसे इस डोरी को, पट्टी नुमा डोरी को हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए ज़ीरो के बुकरम के साथ हमने इसको सिलाई किया है। तो ये बहुत आसान तरीका है। जो हम दूसरे बुकरम से पट्टी इस्तेमाल करते हैं, सिलाई लगाते हैं, वो बार बार प्रेस करके हमें बड़ी मुश्किल से इस तरह शेप लानी होती है। तो ये वाला तरीका बहुत आसान है। ये देखिए बस हमारी पट्टी सिलाई होगी। तो ये हमारे पास है फ़िश वायर तार है। ये किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान से या आपने नलकी बटन के स्टोर से ये आसानी से मिल सकती है। तो ऐसे आपने 3 इंच की लंबाई पर ये वाला रिंग कटिंग करना है। वो तो आपको जितना बड़ा रिंग चाहिए, ऐसे ही आपने इस पट्टी को कटिंग करके इसमें से ये तार आपने गुजार देनी है। और फिर इसको हम हल्का सा गीला करके इस तरीके से इस शेप में रखते हुए आराम से प्रेस करेंगे। एक ही बार प्रेस करने से ये आपके कितने अच्छे कड़कदार जो रिंग हैं वो बनेंगे। इसके बाद आपने लेनी है फैब्रिक ग्लू। कोई सी भी फैब्रिक ग्लू ले लें और यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ते हुए जो हमने तीरे की सिलाई लगानी है, इस तरह हमने किनारी पर फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। इससे हम जो है ये वाले रिंग पेस्ट करेंगे।
तो यहाँ पे अगर आप रिंग नहीं लगाना चाह रही तो लेस भी लगा सकते हैं या छोटे लूप्स भी लगा सकते हैं, डिज़ाइनिंग को इस तरीके से चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें आपको रिंग जो है कितने ज़बरदस्त नीट और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि ये कितने सख्त और कितने अच्छे बने हैं। तो इस तरीके से आपने जो रिंग है, इतना जो मैंने गले का साइज़ रखा है लंबाई चौड़ाई पे, एक साइड पे 5 रिंग जो हैं वो लगेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने किनारी पर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए पहले वाले साइड के बराबर ही हमने इसी तरह रिंग को पेस्ट कर लेना है। जितने साइज़ पर हमने दूसरी तरफ रिंग पेस्ट किए हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी ये वाले जो रिंग हैं सारे ऐसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे जो वी का गैप बचा है ये आपने बराबर देख लेना है। तो इस तरह आपने दोनों तरफ जो है वो रिंग पेस्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसके साथ जो है पक्के हो जाएंगे, अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इसका जो भी आपके पास मैचिंग कपड़ा है, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ ब्लैक कपड़ा लिया है मैचिंग, तो इस पे रखेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर बड़े सफाई के साथ आपने कपड़े को रखना है, इसमें कोई झोल या सलवट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ऐसे आपने सेट करते हुए यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। तो जैसा कि हमने इस कपड़े में फिलिंग कर दी है पहले की तरह, जिस तरह हमारी शर्ट थी, तीरा कटा हुआ नहीं था, यानी कि तीरे में गला कटा हुआ नहीं था, तो इसी तरह हमने दोबारा जो है इसकी फिलिंग कर दी है। तो ये देखें है ना कितना आसान तरीका। इसके बाद हम इसको डबल करेंगे। ये देखें इसके साथ हमने एक ही सिलाई के साथ कपड़ा भी और रिंग भी जो है इसके साथ अटैच कर ली है। तो यहाँ पर हमने इसको सिलाई को जोड़ते हुए यहाँ पे जैसे तीरे की शेप थी पहले ऐसे ही कटिंग कर देनी है। फिर जो बड़ा हुआ कपड़ा था इसको भी हमने नीट कर लिया है जिस तरह पहले हमारी शर्ट की शेप थी। तो अभी हमने क्या करना है, जो इसका नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देनी है, यानी कि आधा इंच का मार्जिन के गैप पर इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर देनी है कपड़े की। तो यहाँ पर हमने आधा इंच की दूरी पर इस कपड़े की कटिंग कर दी है। तो ये देखें ये इस तरीके से हमारा जो गला है, पहला गला हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम दूसरे गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बुकरम का डबल में दोबारा एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 5 इंच चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 17.5 इंच। तो यहाँ पर गले को कटिंग करने से पहले यहाँ पे हम इसकी रेब निकालेंगे, एक सीधी लाइन लगा देंगे। इसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी 3.5 इंच। तो इसकी लंबाई में रखूँगी 5.5 इंच। आप इससे कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं करनी। 4 इंच 4.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगानी है, ऐसे बॉक्स तैयार करना है। फिर इसके बाद हम इसकी राउंड शेप देते हुए एक प्यारी सी ऐसे शेप दे देंगे गले की। फिर हम स्लिट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच का निशान लगा रही हूँ स्लिट के लिए। अब इस निशान को करेंगे सीधा। इसके बाद 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पर आपने कटिंग करनी है जो स्लिट की, अपने लेस की साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी लेस जो है बारीक है, तकरीबन 1 पॉइंट जितनी चौड़ी बाहर नज़र आएगी। तो यहाँ हमने इसी तरह 1 पॉइंट के गैप पर यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर आपने स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लेनी है इस तरह। अभी हम गले को नीट करेंगे, कटिंग करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हम स्लिट की भी इसी तरह कटिंग करेंगे। अभी हम बाहर से भी 1 इंच के फासले पर गले को नीट कर लेंगे। तो इसी तरह आपने 1 इंच के फासले पे गले को नीट करते हुए आपने कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से देखें ये कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इसका मार्जिन भी मैंने फैब्रिक ग्लू के साथ इसी तरीके से ऐसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने एक पैर के फासले पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हम इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे हमने एक निशान लगा दी है। अभी हम शर्ट ले लेंगे तो इसके भी हम सेंटर क्रीज बनाएंगे, ऐसे सिलाई को साथ मैच करते हुए।
तो यहाँ चाक पे हम निशान लगाएंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो क्रीज़ है वो बनेगी। इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद हमने ये वाला जो है गला इसको ऐसे रखना है और इसके साथ निशान मिलाते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है बिल्कुल आपका गला जो है सेंटर में आना चाहिए। अब यहाँ से हम गले की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने रिंग को साइड में करते हुए सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा जो रिंग है वो इसमें ना सिलाई हो। तो सिलाई आपने इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप इस तरह बुकरम की जड़ में सिलाई लगाएंगे या कभी बुकरम के ऊपर या नीचे तो आपका जो गला है बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। आप उसको जब प्रेस करेंगी, नीट करेंगी तो ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा। इसका जो बुकरम है वापस बार बार शर्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह रिंग को साइड पे करते हुए ये वाली स्लिट की सिलाई लगा ली है। तो अब हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे स्लिट की भी कटिंग करेंगे इसी तरह और हम कट लगा देंगे कॉर्नर में। ऐसे कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का बस धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े पे कटिंग कर देनी है। तो अभी हम इसको सीधा करेंगे। ऐसे इसका कॉर्नर फोल्ड करेंगे और इसको नीट करेंगे। पहले इसका मार्जिन जो है हम इसको इससे निकालेंगे। इस तरफ से भी हम इसी तरह मार्जिन निकालेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये देखें ऐसे हमने गले को तैयार कर लिया है। अभी हम लेस लेंगे और लेस को हम फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हमने उल्टी साइड कर ली है। तो इसी तरह हम यहाँ पे किनारी पे ये वाली फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। ऐसे फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। इसके बाद हमने लेस पे कट लगाने हैं। जितनी सिर्फ गले की गुलाई है इतने ही कट लगाने हैं। तकरीबन 1 इंच के फासले पर हमने 4 या 5 कट लगा लेने हैं। अब इसकी किनारी यहाँ पे फैब्रिक ग्लू पर रखेंगे और बड़ी नफासत के साथ। अच्छा, यहाँ पे लेस को आपने हल्का सा टाइट रख के लगाना है, थोड़ा सा खींच के लगाना है तो बड़ी अच्छी इसकी गुलाई होगी। ढीला बिल्कुल नहीं लगाना। और लेस को देखना है कि कितनी वो जो सिर्फ उसकी किनारी दबनी चाहिए, बाकी जो लेस है वो बाहर शो हो। इसका डिज़ाइन जो है वो बाहर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने किनारे पे कट लगाया है और इसको ऐसे मोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी ऐसे लेस जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ से नीचे हमने लेस की कटिंग कर देनी है और दूसरी तरफ फिर हम इसी तरह लेस लगाएंगे। इधर भी हम इसी तरह फैब्रिक ग्लू लगा देंगे और फिर हम लेस को कट लगाएंगे। तो इसी तरह हमने लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। अच्छा, हमने गले को फुल बंद नहीं किया। इसमें हमने 2 इंच का कट रखा है। जब हमने इसकी स्लिट बंद करनी है तो जैसे कट वाला गला होता है इसमें हमने एक कट भी रखा है। तो यहाँ पे इसका किनारा सेट करते हुए लेस को पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। लेस को पेस्ट करने के बाद एक बार हम इसको प्रेस करेंगे तो लेस हमारे अच्छे तरीके के साथ इसके साथ बिल्कुल पेस्ट हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। सिलाई के दौरान बिल्कुल ये उतरेगी नहीं। तो ऐसे हमने यहाँ पे गले को नीट कर लिया है। फिर यहाँ पे हम किनारी पे सिलाई रखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ब्लैक धागा हमने इसके साथ लगा लिया है। तो यहाँ पर हमने किनारी पर सिलाई चला ली है। तो यहाँ पर हमने इसमें से कट भी एक रखना है। तो अगर चाहें तो फुल गला बंद कर दें, चाहें तो इसमें कट रख लें। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की चौड़ाई पर कपड़ा लिया है और इसको ऐसे डबल कर लिया है। ऊपर से भी हमने आधा इंच इसका मार्जिन जो है वो उसका फोल्ड कर लिया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे कट वाली जगह से शुरू करेंगे।
तो सिर्फ हमने ब्लैक कपड़े तक इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे क्योंकि आगे जो हमारे कपड़े का कलर है वो दूसरा है। तो यहाँ पर फिर हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर गले को मैच करते हुए, यहाँ पे कॉर्नर को बिल्कुल मैच करते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ऐसे गले को बंद कर लेंगे। तो इधर भी हमने ब्लैक कपड़े तक सिलाई लगानी है। फिर सिलाई को पक्का करके ऊपर वाला धागा कटिंग करेंगे। फिर ऊपर हम जो है शर्ट के साथ मैचिंग नलके लगाएंगे। और यहाँ से फिर हम सिलाई को पक्का करते हुए ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो नीचे भी हमने ब्लैक कपड़ा लगाया है कि स्लिट के नीचे से हमारा जो है प्रिंट शर्ट के नीचे ब्लैक कपड़ा शो हो। तो यहीं पर हमने धागे को पक्का किया है और कटिंग कर दी है। तो ये देखें हमारे गले की फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर देख ले, ब्लैक कपड़े से हमने इस पट्टी को बंद किया स्लिट को, और इसके ऊपर जो कट है वो कितना ज़बरदस्त है। अच्छा लग रहा है जैसे आम कट वाला गला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी